हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में बहुत पढ़ा। अब हम उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, यानी हम उसे अप्लाई करके किस तरीके से उससे इक्वेशन बनाएंगे एंड कैसे उसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम क्या देखेंगे कि पहले हम कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। एक हमारे पास एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट्स सी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller and thrice the greater number is 19. Now form the equation. So here we have to form the equation. कौन सी equation? हमारे पास दो नंबर हैं जिसका डिफरेंस क्या है? differ by 3 and the sum of twice the smaller and thrice the greater number is 19. ओके, एंड उसका सम क्या है? 19 है। सो इसका सोल्यूशन क्या होगा? लेट्स सी। नाउ फर्स्ट लेट अस टेक एक्स एंड वाई एज टू नंबर्स। हम दो नंबर्स सपोज क्या करते हैं? एक्स एंड वाई कंसिडर करते हैं बिकॉज हमें नंबर नहीं पता। सो लेट्स टेक एक्स एंड वाई एज टू नंबर्स। किस तरीके से? सच दैट एक्स इज ग्रेटर नंबर एंड वाई इज स्मॉलर नंबर। मतलब एक्स क्या हुआ? बड़ा हुआ एंड y क्या हुआ? स्मॉलर। सो वी हैव टेकन टू नंबर्स x and y in which x is greater and y is smaller under first condition. First condition क्या थी हमारी? that two numbers differ by 3. so their difference is what? 3. तो हमने क्या किया? x minus y is equals to 3. okay, this is what? this is our first equation. now let's see second condition. ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या था? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर एंड ट्वाइस द ग्रेटर नंबर इज 19. ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 2y. ठीक है, ट्वाइस द स्मॉलर को हमने क्या कंसिडर किया? 2y. और ट्वाइस द ग्रेटर दैट इज 3 टाइम्स ग्रेटर है, तो हमने क्या किया? 3x कंसिडर किया। इसका सम तो 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 19, या फिर 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। तो ये क्या हुई हमारी सेकेंड इक्वेशन। our फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19. ईजी था, इजीली फॉर्म हो गया दो इक्वेशन। क्लियर? ये तो हमने इजीली फॉर्म कर लिया। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. क्या है 40 सेंटीमीटर? इज व्हाट? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2. नाउ फॉर्म द इक्वेशन. सो बिफोर फॉर्मिंग इक्वेशन लेट्स सी हमने क्या किया? लेट्स टेक x एज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की हमने क्या ली? लेंथ क्या ली? x एंड y क्या ली? ब्रेथ. मतलब x से हम लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे और y से हम ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, तो हमने क्या किया? पेरीमीटर है हमारे पास, तो हमने लिखा 40 इज इक्वल्स टू 2. लेंथ एंड ब्रेथ क्या थी? x एंड y. सो 2x प्लस y. इक्वेशन क्या हुई? 20x प्लस y. 20 कैसे हुई? हमने 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, तो वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया, यानी क्या हो गया? 40 रिड्यूस टू 20. तो 20 इज इक्वल्स टू x प्लस y. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20. ये क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड कंडीशन क्या थी? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2. लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2. सो डबल इट्स ब्रेथ यानी क्या कंसिडर करेंगे हम? 2y. ओके, सो इक्वेशन विल बी x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2. that is x minus 2y is equals to 2. हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. बन गई दो इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x प्लस y is equals to 20 एंड सेकेंड हुई x minus 2y is equals to 2. वेरी सिंपल.
इजीली बन गया. नाउ आफ्टर फॉर्मिंग इक्वेशन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन. सो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टू मेक एन इक्वेशन एंड सॉल्व इट. ओके, पहला एग्जाम्पल लेते हैं. पहला एग्जाम्पल है द सम ऑफ फादर्स एज. द सम ऑफ फादर्स एज and twice the age of his son is 70. The sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 90. If we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. नाउ फाइंड देयर प्रेजेंट एज. ठीक है, हमें क्या करना है? उनकी आज की एज फाइंड करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. एट प्रेजेंट व्हाट विल टेक? विल टेक द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एज एक्स. फादर की एज को क्या लिया हमने? एक्स. एंड सन की एज को लिया हमने वाई. फर्स्ट कंडीशन क्या थी? द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. ठीक है, मतलब फादर की एज हुई x, ट्वाइस द एज ऑफ सन हुई तो क्या हुआ? ट्वाइस हुई, यानी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70. ये हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनी? द सम ऑफ फादर्स एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. हमने ये कंडीशन को कंसिडर किया एंड इक्वेशन बनाई तो क्या बना? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70. नेक्स्ट इक्वेशन सेकेंड कंडीशन क्या थी? Double the age of the father and add it to the age of his son. The sum is 95. अब जब फादर की एज को डबल किया जाएगा और उसको बेटे की एज में ऐड किया जाएगा तो उसका सम क्या होगा? 95. तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95. ये बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन. कैसे? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95. ये क्या बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट क्या थी? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70. तो हम क्या करेंगे? उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2. तो विल गेट 2 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70. इक्वेशन क्या हो गई? 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140. तो इसको हमने क्या लेवल किया? थर्ड इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट थर्ड सेकेंड फ्रॉम थर्ड. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? थर्ड इक्वेशन से. सो विल गेट 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140 माइनस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 95. सो प्लस 2x प्लस था माइनस 2x, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया? 0. प्लस 3y इज इक्वल्स टू 45. तो y इज इक्वल्स टू 15. हमें क्या मिल गई यहाँ पे? y की वैल्यू. हाँ, अब क्या जो हमारा मेथड था हम क्या करेंगे? ये y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 2 में. तो क्या होगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95. ठीक है, इसमें हमने सब्सटीट्यूट किया किसकी वैल्यू को? y की वैल्यू को, जो थी 15. तो विल गेट 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95. तो क्या होगा? 2x इज इक्वल्स टू 95 माइनस 15. तो 2x इज इक्वल्स टू 80. डिवाइड किया, x इज इक्वल्स टू 40. तो हमें x की वैल्यू क्या मिली? 40. x एंड y क्या था? प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर. सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हुई? x यानी 40 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हुई? 15. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a boat travels 16 kilometer upstream and 24 kilometers downstream in 6 hours. A boat travels 16 kilometers upstream and 24 kilometers downstream in 6 hours. The same boat travels 36 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 13 hours. Find the speed of water current and speed of boat in still water. कहाँ फाइंड करना है? स्पीड ऑफ वाटर करेंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में. ठीक है, रुके हुए पानी में. नाउ सबसे पहले डू यू नो व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम?
नहीं पता। तो अपस्ट्रीम क्या होता है, जब वाटर फ्लो करता है, जब वाटर के अपोजिट में, अगेंस्ट में बोट जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। ठीक है, बोट ट्रैवल्स अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, तो अपस्ट्रीम होगा। वाटर का फ्लो डाउनस्ट्रीम में है और बोट जा रही है अप साइड में, तो इट इज़ व्हाट, अपस्ट्रीम। तो इससे क्या होता है, बोट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर उसके अगेंस्ट में जा रहा है। डाउनस्ट्रीम में सेम साइड में, जिस साइड पानी जा रहा है उसी साइड बोट जा रही है। ओके, डायरेक्शन ऑफ वाटर में अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है वाटर के बोट, तो इट इज़ नोन एज डाउनस्ट्रीम। अगेंस्ट जा रही है तो इट इज़ नोन एज अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जब जाती है तो स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर रेजिस्ट करता है बोट को ऊपर जाने से। एंड डाउनस्ट्रीम जब जा रही है तो बोट की स्पीड इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वो सेम साइड जा रही है जिस साइड वाटर फ्लो कर रहा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या था, स्पीड ऑफ बोट लेनी है हमें। कब? स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में। तो हमने क्या लिया, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया वाटर करंट की स्पीड, हमने ली y किलोमीटर पर आवर। ना स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी अगेंस्ट जा रही है तो माइनस होगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है यानी फास्ट होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, सो x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। ना स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है अपस्ट्रीम ट्रैवल करने का बोट का। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या था, 16 किलोमीटर्स, एंड स्पीड क्या है, तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या थी, देखो अपस्ट्रीम में क्या था, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर लिया है हमने, तो हम क्या लिखेंगे, 16 बाय x माइनस वाई आवर्स। ओके, अब हमें क्या करना है, डाउन स्ट्रीम का भी इक्वेशन बनानी है। तो टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितने किलोमीटर्स था डाउन स्ट्रीम में, 24, एंड अप स्ट्रीम में था इट वॉज 16, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा, 24। डाउन स्ट्रीम जा रही है यानी ऐड हो रहा है, स्पीड इंक्रीज होगी, तो इक्वेशन इज x प्लस वाई, तो 24 बाय x प्लस वाई आवर्स। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 16 बाय x माइनस वाई प्लस 24 बाय x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। क्या आया, इज इक्वल्स टू 6। क्यों? क्योंकि ये 6 आवर्स में ट्रैवल कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या थी, 36 किलोमीटर बोट को ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लग रहा है अपस्ट्रीम में, 36 बाय x माइनस वाई आवर्स, और 48 किलोमीटर्स ट्रैवल करना डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है, तो इट विल बी 48 बाय x प्लस वाई, दैट इज टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 36 किलोमीटर इज अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज इक्वल्स टू 36 बाय x minus y hours, और टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज इक्वल्स टू 48 बाय x प्लस वाई आवर्स। ओके, अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, 36 बाय x माइनस वाई प्लस 48 बाय x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। क्यों? क्योंकि ये 13 आवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। रिप्लेस, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशंस तो आ गई, इक्वेशन 1 एंड 2, बट क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, नहीं, ये नहीं है। तो अब हम इसे क्या कन्वर्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से, हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, हम क्या कर रहे थे, सब्सटीट्यूट करके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी रिप्लेस किया 1 बाय एक्स माइनस वाई को m से और 1 बाय एक्स प्लस वाई को n से। ठीक है, और सब्सटीट्यूट कहाँ किया, इक्वेशन 1 एंड 2 में। तो इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट किया तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को m से एंड 1 बाय एक्स प्लस वाई को n से। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 में। तो इक्वेशन 1 एंड 2 काय में कन्वर्ट हो गई, 16m प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6 और 36m प्लस 48n इज इक्वल्स टू
13। ये दोनों इक्वेशंस को हमने क्या नंबर दिया, इक्वेशन 3 एंड 4। अब ये दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन तो हो गई, हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमें क्या मिला, 32m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 12। और इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 36m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 13, माइनस करेंगे 32m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 12। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 48m प्लस 0 क्यों, 48n माइनस 48n हो गया, दोनों अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी इक्वेशन क्या हुई, m की वैल्यू क्या आई, m इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब यही m की वैल्यू 1/4 को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में जब हमने पुट किया तो क्या होगा, 16 1/4 प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6। तो क्या हुआ, 4 प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6, 24n इज इक्वल्स टू 2। तो n की वैल्यू क्या आई, 1/12। ठीक है, अब m और n की वैल्यू तो आ गई, हमने m और n को क्या कंसिडर किया था, 1/x माइनस वाई m था एंड 1/x प्लस वाई n था। तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/4, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये क्या हुआ a। और b क्या हुआ, 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, x प्लस वाई हुआ इज इक्वल्स टू 12, ये क्या हुई हमारी b इक्वेशन। अब इक्वेशन a और b को सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 4। तो उसके हिसाब से जो हमारे बोट की स्पीड थी स्टिल वाटर में कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आवर, एंड वाटर करंट की स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या थी, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digits. A 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digits. If the digits are reversed, the new number is 198, more than the old number. If digits are reversed, the number is 198 more than the old number. Also, the sum of extreme digits is less than the middle digit by unity. So, we need to find out what original number. तो हमें क्या find करना है, original number क्या है। Now, let's see. First condition क्या दी है हमारे पास, sum of extreme digits, मतलब digits in 100 and unit place, hundreds और units की plate में जो digit है वो क्या है, is less than the middle digit by unity. Okay? तो हमने क्या किया, डिजिट इन हंड्रेड्स प्लेस, 100 प्लेस पे जो है उसको क्या अज्यूम किया, x किया, और यूनिट प्लेस पे जो है उसे क्या कंसिडर किया, y। तो हम फर्स्ट कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मिडिल डिजिट माइनस 1। तो इक्वेशन क्या हुई, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू मिडिल डिजिट, तो मिडिल डिजिट इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1। ओके, 100 प्लेस में x है, 10 प्लेस में क्या है, x प्लस वाई प्लस 1, और यूनिट प्लेस पे क्या है, y, ये 3 है। ठीक है, नाउ 3 डिजिट नंबर इज 100x। ठीक है, फिर प्लस 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 100x प्लस 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस y। तो हमें क्या मिलेगा, इनके एडिशन, x को प्लस कर दिया तो 110x प्लस 11y प्लस 10, ये क्या हुई हमारी इक्वेशन में a। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या दी है, a 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digits. A 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digit. तो क्या करेंगे, 110x प्लस 11y प्लस 10 प्लस ब्रैकेट में x प्लस y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस y ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यानी 17 इंटू
ब्रैकेट में 2x प्लस 2y प्लस 1, तो इंटू करेंगे 17 को, क्या मिलेगा 34x प्लस 34y प्लस 17, यानी इक्वेशन क्या हुई 110x प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 34x प्लस 34y प्लस 17। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिला 110x माइनस 34x प्लस 11y माइनस 34y इज इक्वल्स टू 17 माइनस 10। यहाँ पे हमने क्या किया, x एंड y को एक साइड ले लिया एंड कॉन्स्टेंट को हमने इज इक्वल टू के दूसरे साइड लिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी 76x माइनस 23y इज इक्वल्स टू 7। ये क्या है इक्वेशन नंबर 1। नाउ थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, थर्ड कंडीशन इज इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। ओके, अगर डिजिट्स को रिवर्स किया जाता है तो न्यू नंबर क्या है 198 टाइम्स मोर देन द ओल्ड नंबर है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इफ डिजिट्स आर रिवर्स देन न्यू नंबर इज इक्वल्स टू 100y प्लस 10x प्लस y प्लस 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 110y प्लस 11x प्लस 10। तो गिवन नंबर प्लस 198 इज इक्वल्स टू न्यू नंबर। ओके, तो गिवन नंबर क्या है 110x प्लस 11y प्लस 10, ठीक है, ये ब्रैकेट में प्लस 198 इज इक्वल्स टू 110y प्लस 11x प्लस 10। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 110x माइनस 11x प्लस 11y माइनस 110y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10 माइनस 198। सेम हमने क्या किया, x एंड y के कोएफिशिएंट्स को एक साथ ले लिया एंड कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड लिया। तो हमें क्या मिला 99x माइनस 99y इज इक्वल्स टू माइनस 198। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, इसके बाद इक्वेशन क्या हुई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, यानी x इक्वल्स टू वाई माइनस 2। ये हुई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है x इक्वल्स टू वाई माइनस 2। अब हम इसे किसे में पुट करेंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 76x माइनस 23y इज इक्वल्स टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें पुट किया तो क्या होगा 76 ब्रैकेट में y माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस 23y इज इक्वल्स टू 7। तो मिला क्या 76y माइनस 52 माइनस 23y इज इक्वल्स टू 7। तो 53y इज इक्वल्स टू 159। y की वैल्यू क्या मिली 3, तो y इज इक्वल्स टू 3। तो 3 क्या है, डिजिट कहाँ पर है, y कहाँ था यूनिट प्लेस में, तो 3 कहाँ आया यूनिट प्लेस में। अब y को हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में 3, ठीक है, x इक्वल्स टू वाई माइनस 2 थी हमारी इक्वेशन सेकेंड, इसमें हम क्या पुट कर रहे हैं y की वैल्यू 3, तो क्या होगा x इक्वल्स टू 3 माइनस 2। तो आंसर क्या, इसका क्या मिलेगा रिजल्ट 1। तो 1 डिजिट कहाँ पर है 100 प्लेस पे, और 10th प्लेस पे क्या था x प्लस वाई, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा नंबर क्या बना 153। क्लियर है एग्जाम्पल, बहुत इजी था। इस एग्जाम्पल में सिर्फ हमें हमारा ब्रेन यूज़ करना है, केयरफुली रीड करना है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशंस बनानी है। क्लियर, जितना केयरफुली हम रीड करेंगे कुछ नहीं है, सब कंडीशंस दी है, हमें एक्स एंड वाई अज्यूम करना है एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसमें 2 प्लस माइनस इनटू जो भी करना है वो चीज़ें करके हमें उसे प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करके सॉल्व करना है। क्लियर, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2 types of boxes A and B are to be placed in a truck having a capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. हमें क्या करना है, हर तरीके के बॉक्स का वेट पता करना है।
अब सबसे पहले 1 टन में कितना होता है, 1 टन में 1000 kgs होता है, ठीक है। तो हमें 10 टन्स करना है तो क्या करेंगे, 10 into 1000, क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहले हम कंसिडर करते हैं, लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स क्या है, x kg, और टाइप बी बॉक्स का हमने वेट क्या लिया, y kg। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 150 बॉक्सेस टाइप ए के हैं एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी हैं, तो इनका वेट क्या होगा, 10 टन्स, ओके। तो क्या करेंगे, 150x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 10,000, ओके। तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे, 15x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1000, तो मिला क्या, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200। ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, ठीक है, लोड करें हैं ट्रक में, तो वो क्या कर सकता है, 40 बॉक्सेस टाइप बी के भी ले सकता है पूरा लोड होने के लिए। सो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, इक्वेशन कैसे बनेगी, 260x प्लस 40y इज इक्वल्स टू 10,000, तो 26x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1000, तो क्या होगा, 13x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 500। ये बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से, तो 13x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 500 माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200, तो हमें क्या मिला, 10x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 300, तो x की वैल्यू क्या आई, 30। अब यही 30 को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या, इक्वेशन 1 क्या थी, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200। अब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू 30 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200, तो क्या आएगा आगे, 90 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200, तो 2y इज इक्वल्स टू 200 माइनस 90 को हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू के राइट साइड शिफ्ट किया, तो 2y इज इक्वल्स टू 110, तो y की वैल्यू क्या आई, 55। इसके अकॉर्डिंग वेट क्या हुआ, टाइप ए बॉक्स का 30 kg एंड टाइप बी बॉक्स का 55 kg, यानी x की वैल्यू आई 30 एंड y की वैल्यू आई 55। ईजी था, हमें x एंड y की वैल्यू मिल गई। आई होप आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पूरा क्लियर होगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप वो क्वेरी बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तब तक और प्रैक्टिस करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।